सो हाय गाइज, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आई एम प्रज्वल वडमारे और इस वीडियो में हम बात करने वाले ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के बारे में। आप जो स्क्रीन पे डेटा देख रहे हो उसे ओपन इंटरेस्ट चेंज कहा जाता है और इससे हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। और अगर हमको ये पता चल गया कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एज अ ऑप्शन ट्रेडर हमें इसका फ़ायदा होने वाला है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तब भी हमें ये फ़ायदा होगा और अगर नीचे की तरफ मूव करता है तब भी फ़ायदा होगा। और एज अ ऑप्शन ट्रेडर अगर हम साइडवेज में फंस जाते हैं तो हमारा प्रीमियम डीके की वजह से लॉस हो जाता है। एज अ ऑप्शन बायर हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट कब एक क्विक डायरेक्शन मूव लेने वाला है और ये डेटा हमें यही बताता है कि कब मार्केट एक क्विक एंड फास्ट मूवमेंट लेगा और किस स्ट्राइक प्राइस पे लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये डेटा क्या होता है और इस डेटा को हम ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स क्या होते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर्स की बात करोगे तो ऑप्शन बाइंग में वो कॉल और पुट दोनों भी बाय कर सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग में आप कॉल और पुट दोनों भी सेल कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपका पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है मार्केट को देखने का और आप सेलिंग करते हो तब भी एक अलग हो जाता है। अब वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कॉल बाय करते हो तो आपका पर्सपेक्टिव मार्केट को देखने को मार्केट ऊपर जाएगा तब आप कॉल लेंगे और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो आप पुट बाय करोगे। अगर आप सेलिंग करते हो तो आपका मार्केट को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है और अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो आपको कॉल को सेल करना पड़ेगा। तो आप जो ये डेटा देखते हो ऑप्शन चेन में, तो ये डेटा ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से लिखा गया होता है, यानी जो सेलर्स होते हैं उनके हिसाब से लिखा गया होता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो और ये चेन देख के ट्रेड करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं सेलर्स के हिसाब से देख रहा हूँ या फिर सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। आप ऑप्शन बायर के हिसाब से इस चेन को देख के ट्रेड नहीं कर सकते। अब जान लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। आप देख लो कि मार्केट में कई सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं। आप जो ये स्क्रीन पे नीचे की तरफ देख रहे हो ये स्ट्राइक प्राइस है। अब स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट में पैसा लगाया जाता है। अगर आपको लगता है मार्केट में 8000 के ऊपर मार्केट जाने वाला है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया जाता है। वहां पे दिखाया जाता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है और हम देखने वाले चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आएगा। उससे हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट इस जोन से या फिर इस लाइन से या फिर इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाने वाला है या फिर इससे रेजिस्ट करके मार्केट नीचे आने वाला है। और अगर आप ऑप्शन बायर हो और इस डेटा को देखकर आप सीखना चाहते हो ट्रेडिंग, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एज अ ऑप्शन बायर आप इस डेटा को कैसे यूज कर सकते हो। तो हमने ओपन इंटरेस्ट तो सीख लिया, अब जानते हैं OI चेंज क्या होता है। अब सपोज आपने इस स्ट्राइक प्राइस पे आपको लगता है कि इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऊपर जाएगा, तो लोग क्या करते हैं उस स्ट्राइक प्राइस पे बाइंग करते हैं। अब जो सेलर्स होते हैं वो पहले से ही एक हेज बना के रखते हैं और उनको एक एज मिल जाता है। अगर आप देखोगे कि 18000 के स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट में इस जोन पे जो कॉल राइटर्स है उनकी पोजिशंस बढ़ रही है। और अगर 18000 पे मार्केट आ जाता है और अगर ये प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको, तो आपको समझ जाएगा कि मार्केट इस जोन से नीचे आ सकता है। अब वो कैसा, हम इसको एज अ ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स कॉल को सेल करते हैं और मार्केट इस जोन से नीचे आता है। आप जो ये ग्रीन कलर का डेटा देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये ऑप्शन सेलर्स यानी कॉल सेलर्स के हिसाब से है। अगर मार्केट में इस जोन पे बढ़ जाता है OI चेंज 18000 पे, तो मार्केट 18000 से नीचे चला आएगा, तो उन्होंने उस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल सेल करके रखा हुआ है। और अगर उस स्ट्राइक प्राइस पे आता है मार्केट और ये चेंज इन OI बढ़ जाता है तो मार्केट ऑब्वियसली नीचे आएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस डेटा को हम किस वेबसाइट पे देख सकते हैं। आप ट्रेडिंग टिक नाम के वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको क्या करना है, गूगल ओपन करके ट्रेडिंग टिक टाइप करना है और एंटर क्लिक करना है और इस वेबसाइट पे चले जाना है। अब इस वेबसाइट पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर साइन इन कर चुका हूँ। आपको क्या करना है, साइन इन करने के बाद ऑप्शंस में OI एनालिसिस में जाना है। आप यहाँ पर OI चेंज देख सकते हैं, प्रीमियम डीके देख सकते हैं,
प्राइस वर्सेस OI भी देख सकते हैं। ये बहुत सारे फीचर्स आपको दे देता है और ये फ्री में है, इसलिए आप इसे यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, OI एनालिसिस पे जाना है और इसमें आपको लाइव डेटा देखने मिलेगा। मैं यहाँ पर मार्केट हॉलीडेज में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ये डेटा चेंज आपको नहीं दिख रहा है। अगर आप लाइव पे देखोगे तो मार्केट में इस डेटा को चेंज होते वक्त देख सकते हो। तो चलो फिर से समझते हैं कि OI चेंज डेटा कैसे काम करता है। अब हम सेलर्स के हिसाब से देख रहे हैं, यानी सेलर्स के पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से देख रहे हैं। तो मार्केट जब कॉल की तरफ होगा तब मार्केट नीचे जाएगा और पुट की तरफ होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप ये डेटा देख रहे हो कॉल का, तो मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहने वाला है। अगर आप यहाँ पर डेटा देखोगे 18,000 का, तो मार्केट अगर 18,000 पे OI चेंज डेटा बढ़ रहा है तो मार्केट नीचे रहेगा 18,000 के। अगर पुट की तरफ यहाँ पर देखोगे 17,300 के, मार्केट ऊपर रहेगा। ये जो ग्रीन में है ये कॉल सेलर्स है, और जो आप रेड की तरफ देखोगे ये है पुट सेलर्स। यानी जब मार्केट ऊपर जाता है यानी ऊपर की तरफ जाता है तब पुट सेल करते हैं, और जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तब हम कॉल सेल करते हैं। हमने ये जान लिया कि इस स्ट्राइक प्राइस पे अगर OI चेंज बढ़ जाता है तो मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा। अगर कॉल का OI चेंज बढ़ जाता है तो कॉल की डायरेक्शन में जाएगा, और अगर पुट का OI बढ़ता है तो पुट की तरफ जाएगा। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो लोग इसमें पोजीशंस बनाते हैं उसको हम कैसे पढ़ सकते। सो देखो, अगर OI चेंज बढ़ रहा है, अगर पुट के साइड का बढ़ रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, 18,000 का एग्जांपल लेके देखेंगे। अगर 18,000 पे मार्केट में OI चेंज कॉल की तरफ OI बढ़ रहा है, यानी मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है 18,000 से। तो हमें देखना है कि अगर 18,000 पे मार्केट टच हुआ है, क्या इनके पोजीशंस बढ़ते जा रहे हैं या फिर घटते जा रहे हैं। अगर पोजीशंस बढ़ते जा रहे हैं यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर है और मार्केट नीचे आएगा 18,000 की। हमें साइड बाय साइड ये भी देखना है कि पुट का OI चेंज कितना है, यानी पुट की तरफ अगर OI चेंज 18,000 से ऊपर है, इससे ऊपर है रेड कलर में 18,000, तो हम ये जान सकते हैं कि मार्केट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर है। अगर OI चेंज बढ़ जाता है पुट की तरफ का तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर कॉल की तरफ का बढ़ जाता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अब हम देखेंगे कि मार्केट में इस डेटा का यूज होता है या नहीं। आप देखोगे मैंने यहाँ पर भी निफ्टी खोला है और मैं देखूंगा कि निफ्टी में 18,000 पे कॉल OI चेंज बढ़ा हुआ है। 18,000 से मार्केट नीचे रहने वाला है। अब मैंने सीधा खोला और 18,000 पे मैंने एक जोन बना दिया, जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि मार्केट इस जोन पे रुकने वाला है और रेजिस्टेंस लेने वाला है। क्यों रेजिस्टेंस लेने वाला है? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि कॉल राइटर्स बढ़े हुए हैं। अगर पुट राइटर्स बढ़े हुए होते तो हम ये समझते कि मार्केट इस लाइन से ऊपर जाने वाला है, यानी इस जोन से ऊपर जाने वाला है। लेकिन वही हुआ जो OI एनालिसिस ने बताया। OI चेंज डेटा ने 18,000 से मार्केट नीचे रहने वाला है, यानी कॉल राइटर्स बढ़े हुए हैं, यानी उस जोन से मार्केट रेजिस्ट करके नीचे आया है। अब देखेंगे कि मार्केट कहां तक नीचे आएगा। वही डेटा चार्ट में जाना है और देखना है कि पुट की तरफ, यानी पुट की तरफ उन्होंने कहां पोजीशंस लिए, यानी कौन से स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशंस लिए। आप देखोगे कि बहुत नीचे है, जो कि आ रहा है 17,300 पे इन्होंने एक बड़ी पोजीशंस ली है, और आप देखोगे कि उसके नीचे या फिर उसके 17,500 पे उन्होंने एक पोजीशन लेके रखी हुई है, जिससे मार्केट उस जोन्स पे आके रुकेगा तो मार्केट एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। यहाँ पर देखोगे कि मार्केट 17,900 पे नेगेटिव में चले गया है, यानी 17,900 पे पुट राइटर्स जो है उन्होंने पोजीशंस छोड़ के चले गए। अगर आप निफ्टी चार्ट पे देखोगे तो 17,900 जो कि यहाँ पर आता है, 17,900 पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि 17,900 पे इन्होंने इनके पोजीशंस छोड़ के चले गए, यानी इनका नुकसान हो रहा था इसलिए इनके पोजीशंस छोड़ के चले गए। और आप सेम वे देखोगे कि 17,900 के मार्केट नीचे आया है। आप देखोगे कि 17,700 के आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल दिखाया है। अब देखेंगे कि 17,700 पे कहां पर उन्होंने पोजीशंस ली है। हम सीधा चार्ट पे जाएंगे, डेटा चार्ट पे, और देखेंगे कि 17,700 पे कौन से पोजीशंस ज्यादा है। अब देखोगे कि पुट के पोजीशंस, आप देखोगे कि OI चेंज ज्यादा है, और ये चार्ट का डेटा चेंज होता रहता है। अगर आप लाइव मार्केट में देखोगे तो ये चेंज इन OI डेटा चेंज होता रहता है। कभी मार्केट पुट की तरफ बढ़ जाता है
तो कभी कॉल की तरफ बढ़ जाता है। और अगर पुट की तरफ बढ़ रहा है मार्केट, तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे कि 17,600 पे पुट की तरफ OI चेंज बढ़ा है और यहाँ पर भी देखोगे 17,700 पे पुट की तरफ OI चेंज बढ़ा है। यानी एक मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है इस जोन पे। और अगर मार्केट मंडे को चालू हो जाता है और OI चेंज इन पुट कम होते दिख रहा है आपको, जो पुट की तरफ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो छोड़ के जा रहे हैं, यानी पोजीशंस छोड़ के जा रहे हैं, तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो मार्केट है वो जो सपोर्ट बना रहा है वो एक फेक सपोर्ट है और वो सपोर्ट टूटने वाला है। और साइड बाय साइड हमें ये भी देखना है कि मार्केट कहाँ पर दूसरा सपोर्ट बना रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पर जो है कॉल राइटर्स नेगेटिव में है और जो पुट राइटर्स है उन्होंने उनकी पोजीशंस बढ़ा दी है। यानी अगर मार्केट इस जोन से नीचे उतरता है तो मार्केट इस जोन तक आ सकता है। अगर यहाँ पर कॉल राइटर्स बढ़ गए तो मार्केट इस जोन से भी नीचे जा सकता है। अब हम देखेंगे कि एज अ ऑप्शन बायर हम इस डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं। हमें देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अब यहाँ पर चेंज इन OI कॉल की तरफ बढ़ रहा है, यानी मार्केट इस जोन से नीचे जाने वाला है, यानी 18,000 से मार्केट नीचे जाने वाला है। सो एज अ ऑप्शन बायर अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम पुट की पोजीशंस ले सकते हैं, यानी पुट बाय कर सकते हैं। और अगर पुट बाय करते हैं तो हमारा अभी मार्केट में पर्सपेक्टिव मार्केट को नीचे जाने का होता है। और अगर मार्केट का पर्सपेक्टिव नीचे जाने का है और चेंज इन OI कॉल की तरफ बढ़ रहा है, यानी नीचे की तरफ ही जा रहा है मार्केट, तो हम भी वही कर रहे हैं जो सेलर्स कर रहे हैं। सेलर्स को भी लगता है कि मार्केट इस जोन से नीचे रहेगा, हम भी क्या कर देंगे, उस जोन से मार्केट को शॉर्ट कर देंगे, यानी पुट बाय कर देंगे और मार्केट नीचे जाएगा तब हमें प्रॉफिट होगा। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यानी चेंज इन OI पुट की तरफ बढ़ जाता है, यानी अगर पुट की तरफ यहाँ पर आप देखोगे, मैं यहाँ पर कलर चेंज करके पुट की तरफ OI बढ़ता दिखाई दे रहा है हमें, तो मार्केट इस जोन से ऊपर जाएगा, 1800 से ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल बाय कर देंगे एज अ ऑप्शन बायर। कॉल बाय की हमारा भी प्रॉफिट होगा और जो कॉल सेलर्स है, जो पुट सेलर्स है सॉरी, उनका भी फायदा होगा। तो हम एज अ ऑप्शन सेलर्स जो है इस डेटा को देखेंगे, लेकिन एज अ ऑप्शन बायर हम इसमें ट्रेड करेंगे। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये थे कुछ तरीके जिसमें हम ओपन इंटरेस्ट के बारे में सीखा, जिसमें हमने ओपन इंटरेस्ट चेंज के बारे में सीखा और हमें पता चला कि ये जो डेटा है ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से बताया गया है, तो हम इसका फायदा एज अ ऑप्शन बायर कैसे ले। सो गाइज, इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। मेरा शॉर्ट्स का चैनल भी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। उस चैनल पे मैं डेली अपडेट्स लाते रहता हूँ ट्रेडिंग के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों को भी बताएं कि OI चेंज हम किस तरह से यूज कर सकते हैं एज अ ऑप्शन बायर। सो गाइस, प्रज्वल ओडमारे साइनिंग ऑफ, टिल देन गुड बाय।